बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब है अभाज्य संख्याएं और गुणनखंड का मतलब है किसी संख्या के टुकड़े कर देना। अर्थात अभाज्य गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जिनमें अभाज्य संख्याओं के टुकड़े होते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के कई टुकड़े कर देने पर वो अभाज्य गुणनखंड बनता है। अभाज्य गुणनखंड में एक शब्द आया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे कि है दो एक से कटेगा और दो से कटेगा, इसलिए दो क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी तरह हमारा है तीन एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए दो और तीन अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से हमारा पाँच है, पाँच एक से कटता है और पाँच से कटता है, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए पाँच हमारा है अभाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो वो संख्या खुद होती है और एक होता है। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह से हमारा 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। अर्थात अभाज्य संख्याएं एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं होती तो 1 से 100 तक 25 हैं। अभाज्य संख्याओं के कुछ गुण भी होते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुण क्या होते हैं? जैसे एक, हम अभी तक हमने बताया दो के दो गुणनखंड होते हैं, एक और दो। ऐसे तीन के दो गुणनखंड होते हैं, मतलब तीन एक से भी कटता है और तीन से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता। इसी प्रकार अगर हम एक को देखें तो एक से कटेगा और स्वयं एक ही है, मतलब इसके केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक को हम ना तो भाज्य संख्या में रखते हैं और ना ही अभाज्य में। मतलब कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। अगर हम दो की बात करें तो एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्याओं की शुरुआत दो से होती है। और दो में एक खास बात और है कि दो सबसे छोटी भी है और सम भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम होती हैं, ऑड नंबर्स होती हैं। दो हमारी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम होती हैं। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अभी तक हमने देखा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याओं में हमारा 2, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन अभाज्य संख्याओं में जो 2, 3, 5, 7 तो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो इनकी सहायता लेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कोई संख्या 2 से कैसे कटेगी, 3 से कैसे कटेगी, 5 से कैसे कटेगी, 7 से कैसे कटेगी, या फिर 9 या 11 से कैसे विभाजित होगी? तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम पढ़ना जरूरी होता है। तो विभाज्यता के नियम में हम ये देखेंगे कि कोई संख्या किससे विभाजित हो रही है, तभी हम अभाज्य गुणनखंड करना सीख पाएंगे। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहला नियम आता है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता, कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी? जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यानी कि कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसके इकाई का अंक यानी पीछे वाला अंक
0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पीछे वाला अंक यानी इकाई वाला अंक जो है अगर वो 2 से विभाजित है यानी कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो संख्या हमारी हमेशा 2 से विभाजित होती है। इस बात को हम याद रखेंगे कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या हमारी हमेशा किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होती है। अगला रूल आता है हमारा 3 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होती है? जिन संख्याओं के अंकों का योग जो है अगर वो 3 से विभाजित होता है, यानी कोई संख्या दी हुई है अगर उसके अंकों का योग कर लें, हम उसके अंकों को जोड़ लें, तो अगर जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वो 3 से अगर विभाजित हो जा रही है तो हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दिया है, पहला एग्जाम्पल है 36। 36 को अगर हम ऐड करते हैं, 36 दिया है, 36 में अंकों को अगर हम ऐड करें 3 और 6 को अगर जोड़ दें तो आता है 9। 9 हमारा देखो 3 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 36 जो संख्या दी हुई है ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा है 18, 18, 1 और 8 जोड़ो 9 आ रहा है, 9 हमारा 3 से विभाजित है इसलिए 18 भी 3 से विभाजित होगा। 108, 108 को जोड़ो 1, 0 और 8 जोड़ो 9 आ रहा है, 9 3 से विभाजित है इसलिए 108 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा है 27 यानी 27। अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3, 4, 4, 7, इसके अंकों का योग करो, 3, 4, 7, 7, 4, 11, 11, 7, 18, यानी अगर हम 3, 4, 4, 7 को जोड़ें तो 18 आता है। 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 7, 18। क्योंकि 18 हमारा 3 से विभाजित है इसलिए ये वाली संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हमको 3 से विभाजित करना है। अगर कोई भी संख्या दी हुई है अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला रूल है हमारा 5 से विभाज्यता। कोई संख्या 5 से कब विभाजित होती है? जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 या फिर 5 होता है। अगर कोई संख्या दी हुई है उसके संख्या के इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। अभी हमने 2 में भी यही देखा था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता था तो वो संख्या 2 से विभाजित होती थी। इसमें भी 0 आ रहा है, मतलब अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। और अगर 0 और 5 में से कोई भी आ रहा है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो वो संख्या हमेशा से 5 से विभाजित होगी। इस जैसे दिया एग्जाम्पल 100, 100 के इकाई का अंक क्या है? 0। 45 इकाई का अंक क्या है? 5। 80 यानी 80 के इकाई का अंक क्या है? 0। 95 95 की इकाई का अंक क्या है? 5। तो ये चारों संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होंगी? 5 से विभाजित होंगी। अगला रूल है हमारा 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना, कोई भी संख्या दी हुई है उसके इकाई के अंक का दोगुना बाकी संख्या, इकाई का अंक छोड़कर बाकी संख्या यानी इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए, उसमें से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है अगर वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर कोई संख्या हमें दी हुई है और उसके इकाई के अंक का दोगुना कर दें हम, और इकाई के अंक को दोगुना करने के बाद जो बची हुई संख्या है अगर उससे हम उसको घटाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 343। 343 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। हम अगर 3 को दोगुना कर दें 6 आएगा, और जो बची हुई संख्या है इकाई के अंक को छोड़कर जो बची संख्या है 34। 34 में से अगर 6 को हम घटा दें तो आता है 28 यानी 28। 28 चूँकि 7 से विभाजित हो जाएगी इसलिए ये 343 भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें इस रूल को अप्लाई करना है। अगर नोट में क्या दिया है हमारा, अगर घटाने पर भी कोई बड़ी संख्या प्राप्त होती है, अगर इस प्रकार से घटाने पर, जैसे यहाँ 28 आया है, घटाने पर कोई बड़ी संख्या आ रही है तो इसी स्टेप को हमें दोहराते रहना है तब तक जब तक कि छोटी संख्या ना आ जाए। ठीक है। अब अगला हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है?
11 से विभाजिता। कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी? जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो, यानी सम स्थान हो, सम प्लेस इवन प्लेसेस, और ओड प्लेसेस के अंकों का योग, अंकों को जोड़ दें तो बराबर आए, या फिर उनका अंतर यानी घटा देने पर 11 से विभाजित हो जाए संख्या, तो वह संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल में है 3267, 52,173, 89,012, 82,830। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 52,173। 52,173 में अगर हम अंकों को देखें 52,173, पहले हम ऑड नंबर यानी ऑड प्लेसेस को लेते हैं, विषम स्थानों को लेते हैं, यानी एक एक अंक को छोड़कर 3 लिए, 3 के बाद 1 लिए, 1 के बाद फिर 5 लिए। अब इन तीनों को जोड़ लो, 5 1 6, 6 3 9, इनको जोड़ने पर 9 आ गया। अब जो बची संख्याएं हैं 2 और 7, इनको भी जोड़ लो, इनको जोड़ने पर 7 और 2 जोड़ने पर भी 9 आया। अब देखो इनके अंकों का जो योग है वो बराबर है, इसलिए ये वाली संख्या क्या होगी? ये वाली संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे हम लेते हैं संख्या, पहला एग्जाम्पल था हमारा 3267, पीछे वाला अंक लीजिए, फिर उसके बाद एक अंक छोड़ के 2, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 9। अब जो बची हुई संख्याएं उनको जोड़ दो, 6 3 9। अब जोड़ने पर क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए ये वाली संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हमने डिविजिबिलिटी रूल को सीख लिया, जो जो इम्पोर्टेंट थे, जिनसे हमें अब अभाज्य गुणनखंड में जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अब आगे देखते हैं, आगे अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है 36। अब हमें उन सभी रूल को अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा जो हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल में पढ़े थे। अब 36 किससे विभाजित होगी? इसके इकाई का अंक क्या है? 6 है, और जिस संख्या के इकाई का अंक 6 होता है वो संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से। इसको हमें 2 से विभाजित करना है, 2 को यहाँ आगे लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 कम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। अब यहाँ 18 हुआ, 18 किससे कटेगा? पीछे 8 है, 2 से, 2 9 18। अब 9 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 3 से ही कट जाएगा, 3 1 कम 3। हमें तब तक इसका खंड करना है जब तक यहाँ 1 ना आ जाए, और इन सब को खंड करते समय अभाज्य संख्याओं से ही इसको काटना है, भाज्य संख्याओं से नहीं काटना है। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 18। 18 के पीछे का अंक, इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से काटो, 2 9 18। 9 किससे कटेगा? 9 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 3 से ही कटेगा, 3 1 कम 3। अब अगला एग्जाम्पल है 125। 125 में इकाई का अंक है हमारा 5। 5 इकाई का अंक जब होता है, 0 या 5 जब इकाई का अंक होता था, तो वो संख्या किससे विभाजित होती थी? 5 से। जब 5 है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। तो 5 से काटो, 5 से एक बार नहीं जाएगा, एक में नहीं जाएगा, 2 अंक लो, 12, 5 दूना 10, इसमें 2 बचा, 2 और 5 मिलके 25 हो गया, 5 25। अब 25 किससे विभाजित होगा? 5 से। 5 25। अब 5 5 से कटेगा, 5 1 कम 5। तो इसी तरह से हमको जितने भी गुणनखंड दिए हों, जितने रूल हमने बताए हों, ऐसे अप्लाई करते हुए गुणनखंड को करना है। अब और आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है 256। 256 की इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या भी किससे कटेगी? 2 से कटेगी। 2 से काटो, 2 1 कम 2, फिर 5 है, 2 दूना 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। अब पीछे इकाई का अंक 8 है, तो फिर से 2 से कटेगी, 2 6 12, 8 बचा, 2 चौको 8। अब फिर पीछे का इकाई का अंक 4 है, तो 2 से कटेगी, 2 3 6, 2 दूना 4। अब फिर पीछे इकाई का अंक 2 है, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12। अब 16 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 8 2 से कटेगा, 2 चौको 8, फिर 4 2 से कटेगा, 2 दूना
4। अब 2 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2। इसी तरह से हमको अभाज्य गुणनखंड को करते जाना है। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा 60। 60 के इकाई अंक 0 है, तो चाहो तो इसको पहले 2 से काट दो या फिर 5 से काट दो, क्योंकि जिसके इकाई अंक 0 होता है वो संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 5 से भी विभाजित होती है। तो हम पहले 2 से ही विभाजित करते हैं, क्योंकि हम छोटी संख्याओं से पहले विभाजित करना चाहिए। 2 से काटो, 2 3 6, 2 0 0। अब फिर 2 से काटो, 0 इकाई का अंक है तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10। अब देखो इकाई का अंक 5 आया। जब इकाई का अंक 5 होता है तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से। 5 3 15, और 3 है तो 3 से कटेगा, 3 1 कम 3। अगला एग्जाम्पल है हमारा 108। 108 के इकाई का अंक क्या है? 8। 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से काटो, 2 5 10, 2 चौको 8। अब इकाई का अंक 4 है, 2 से काटो, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब देखो यहाँ आ गया 27। ना तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई है, ना तो 0 या 5 है। अब हमें 2 से नहीं चेक करने पर भी नहीं कट रही संख्या, 3 से चेक करो। 3 से चेक करने का रूल क्या था? दोनों संख्याओं को जोड़ दो। जोड़ने पर 2 और 7, 7 2 जोड़ने पर 9 आया। 9 3 से विभाजित होगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से काटो, 3 9 27। अब 9 3 से विभाजित होगा, 3 3 9, 3 1 कम 3। अब अगला एग्जाम्पल है 65। 65 के इकाई का अंक क्या है? 5। तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से काटो, 5 1 कम 5, 1 बचा, 15 हो गया, 5 3 15। अब देखो अगर गुणनखंड करते समय कोई अभाज्य संख्या आ जाए, इसीलिए हमने पहले ही 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखवा दी हैं ताकि आप उन्हें याद कर सको। अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या आ जा रही है तो वो संख्या हमेशा उसी संख्या से ही विभाजित होती है। जैसे 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 सिर्फ 13 से ही विभाजित होगी और किसी संख्या से नहीं विभाजित होगी। 13 1 कम 13। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा 102। 102 की इकाई का अंक है 2, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 5 10, 2 1 कम 2। अब 0 2 4 6 8 इसके इकाई का अंक नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं विभाजित होगी। 3 से चेक करो। 3 से चेक करने का रूल है अंकों को जोड़ दो। 5 1 6, 6 3 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से काटो, 3 1 कम 3, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब देखो 17। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी। 17 1 कम 17। अब आखिरी हमारा एग्जाम्पल है 144। 144 की इकाई का अंक 4 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर इकाई का अंक 2 आया, 2 से कटेगी। 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12। फिर इकाई का अंक 6 है, फिर से 2 से कटेगी। 2 से काटो, 2 1 कम 2, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर इकाई का अंक 8 है, 2 से कटेगी। 2 9 18। 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 3 9। 3 किससे कटेगा? 3 से। 3 1 कम 3। तो इसी तरह से हमको सारे एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से रिवाइज करना है, अच्छे से समझ के चलना है। अब आप अपने घर पर किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।